बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है नस्ल में, लेकिन इंसान में बहुत अंतर है। और नॉट ओनली दिस, इस तरीके का भी है। कोई इंसान आइंस्टीन की तरह होगा और कोई इंसान एकदम बेवकूफ होगा, एक गधे से भी बेवकूफ होगा। तो अब इंसान भी होशियार होता है कि बेवकूफ होता है, ये भी आप नहीं बोल सकते। एक से एक बेवकूफ लोग भी मिलेगा, एक से एक समझदार लोग भी मिलेगा, एक से एक गुंडा बदमाश भी मिलेगा, और एक से एक संत महात्मा और मदर टेरेसा भी मिलेगी। तो इंसान का वेरिएशन बहुत जबरदस्त है। तो आदमी को समझ में ही नहीं आता है कि क्या है कि कैसे है। एक तो ये कंफ्यूजन, उसके बाद से उसकी एज के कारण डिफरेंस। अब क्या होता है, ये एज है, ये 13 इयर्स है, ये 18 इयर्स है, ये 28 to 30 है, ये 40 इयर्स, ये 50 इयर्स, ये 60, 75। ये ह्यूमन बीइंग का एज का टर्निंग पॉइंट है। इस एज में बच्चे का हार्मोन चेंज होता है, इनका एडोलेसेंट एज में आते हैं, ठीक है। इनका उस समय का एबिलिटी, सोचने का, समझने का और तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, इनकी प्रायोरिटी भी डिफरेंट होती है। 18 में आते आते उनका सोच में भी बदलाव आता है, वो अपने पीयर प्रेशर में आते हैं, उनके स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज जाते हैं, बहुत अलग तरीके से होते हैं। 28-30 में उनकी शादी हो जाती है, बच्चे होने लगते हैं, नौकरी होती है, लेकिन ये अलग प्रेशर में आते हैं। 40 की एज में उनका अपने बॉडी में भी बदलाव आता है, तो उसका प्रेशर अलग होता है, कभी शुगर, ये सब का बीमारी इधर से शुरू हो जाता है। 50 में इस मोड में आते हैं कि इनके भी फादर 75 साल के होते हैं, इनके बच्चे भी 18 साल के होते हैं। तो अब क्या होता है कि 18 साल का बच्चा क्या सोचता है, ये 50 साल का फादर नहीं समझ पाता है। लेकिन ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। अभी कुत्ता क्यों भौंक रहा है, ये हम लोग कभी नहीं क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मेरा बेटा ऐसे क्यों कर रहा है, हम लोग बहुत सोच में पड़ जाते हैं। तो हमें पहले समझना है कि बेटा को समझाने के पहले उसको समझ लीजिए, पूरा कंसंट्रेट कीजिए कि हाँ ये जो भी है ये ऐसे ही है। जैसे जो ट्रेनर होते हैं वो पहले शेर को समझते हैं, फिर शेर को समझा के पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो आपको भी क्या करना है कि अपने बच्चे को अभी समझना है। जैसे आपकी बच्ची अगर 18-20 साल की है, अगर वो पीरियड का समय है, तो आपको उसे कैसे डील करना है। आप वैसे नॉर्मल डील करेंगे तो आप बिल्कुल विस्फोट है वो। तो ये हम कभी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे कब ग्रो कर रहे हैं, कैसे हैं, किस तरीके से। तो ये अगर ये डिटेल में, ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ क्या बदलाव आता है। इस बदलाव से कारण से अगर हम एक दूसरे को समझ जाए, ये 18 साल का बच्चा भी समझ जाए कि मेरे 50 साल का फादर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो ये भी आपको समझ के आपसे थोड़ा शांत रहेगा। लेकिन इसको लगता है कि आप समझते नहीं हैं, और आपको लगता है कि ये नहीं समझते हैं, और हम लोग जबकि एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और उस चक्कर में हम लोग एक दूसरे को एकदम स्ट्रेस दे देते हैं। और मैंने क्या बताया, स्ट्रेस इज अ माइन्यूट लेवल ऑफ मैडनेस, और एंगर इज द शॉर्ट टाइम मैडनेस। आपको जब स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस हो गया, फिर उसमें कोई बोलेगा जरा सा मेरा ये काम कर दीजिएगा, यार मैं दिमाग मत खराब करो, हमें सही परेशान है। तो क्यों परेशान तो कुछ नहीं है, इसलिए कि आपका दिमाग उसमें स्थिर नहीं है। तो मेरा आप लोगों से, चूंकि आपके बच्चे यहाँ नहीं हैं, तो आप लोग से ये निवेदन है कि जो बच्चे हैं ना, उनके बारे में पूरा समझने की कोशिश कीजिए, और पहले आप भूल जाइए कि वो गलत है, जैसे वैसे सही है। फिर आप वहां पर पहुंच जाएंगे कि हाँ ये वैसे ही है, फिर आप उनको डायरेक्शन दे पाएंगे कि अब इनको उस डायरेक्शन में लेके कैसे लेके जाना है और कैसे उनको वहां पहुंचाना है। लेकिन हाँ, उसमें एक ध्यान देना है कि आपका फादरहुड नहीं आना चाहिए कि मैं बाप हूं इसका और मेरे प्रॉपर्टी है, तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। आप दोस्त की बात भी नहीं, आप सोचिए कि उसके हित में क्या होना चाहिए। वो नहीं समझ पाता है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वो नहीं समझ पाता है कि उसको क्या करना चाहिए। आपको उसके साथ बहुत समय बिताना है और बिता के समझना है कि इसको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए।
बहुत समय बिता के उसको समझना कि किससे उसको दोस्ती करनी चाहिए। और फिर ये ध्यान दीजिए कि जो बच्चा होता है ना, वो बाप का बाप होता है, वो आपका कुछ भी सुनने वाला नहीं है। आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही टैक्टफुली सारा फिलॉसफी थ्योरी यही काम आता है। कंपनी तो कोई चला लेगा, समझे, लेकिन यहाँ पे आप हैंडीकैप्ड हैं। एम्प्लॉय बदल दीजिएगा, एम्प्लॉय बदल दीजिएगा, बच्चा तो नहीं बदल पाइएगा, समझे। तो बच्चे को समझना, उसके सिचुएशन को समझना, उसके सिचुएशन